सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जब अब मैं बड़े भारी दिल से ये बात करने लगा हूँ, क्योंकि एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है वो ऐसी बात करे। अब बात कर रही थी जिस तरह की बहुत सी पर्सनल तरीन क्वेश्चंस, जैसे मेरे ऊपर पूछा गया कि यार बंदा तो काम ही नहीं करता। यानी अब ये ऐसी चीज़ लग रही है कि मुझे अपनी आईटी की डिग्री भी जैसे पकड़ कर बैठना है कि यार ये मेरी डिग्री है भाई। मेरे पास यकीन करें अल्फाज नहीं है, मैं बड़ी देर से कंट्रोल करके बैठा हूँ। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि मेरे दरवाजे से 3 फुट के फासले पे बोरिंग हो रही थी। कोई उसे उठा कर लेके गया ज़बरदस्ती, ना वो खुद गई। लेकिन क्लूज़ हैं, कुछ क्लूज़ मिले हुए हैं, उन पे काम हो रहा है। आप सबको मैं पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुआ करें कि मेरी बच्ची बाजियाब हो जाए। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महाम ज़हरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं दुआ ज़हरा के घर पर मौजूद हूं और आजकल दुआ ज़हरा का गुमशुदा होना हम सब के लिए ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। आखिर दुआ ज़हरा कहाँ गई? इसका अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत किसी के हाथ नहीं लगा है। सिर्फ जो भी हैं वो सारी बातें हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश में मुसलसल मसरूफ़ है। क्या अपडेट है केस की, क्या मामला है, आगे पुलिस जो है ना वो कार्रवाई किस तरह से करेगी, पुलिस की तरफ से मामलात कैसे हैं, पुलिस कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है, या पुलिस ने जो है वो हाथ अपना हल्का रख लिया है केस पे, ये सारी बातें आज हम जानेंगे दुआ ज़हरा के पेरेंट्स से। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, मैं आपसे जो वाक़या हुआ इसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगी कि ये चर्चा इतना ज़्यादा जो है वो सबकी नज़रों में आ चुका है। बार बार ये पूछना कि क्या हुआ था, क्या किया, आप फिर स्टोरी बताएं कि वो गई, उसने 2 शॉपर रखे, जो भी है, ये सारी बातें अब करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक चीज़ हो गई है। अब हमें ये देखना है कि अब आगे इस वक्त क्या हो रहा है। आप सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि इस वक्त पुलिस जो है वो क्या अपना काम ठीक तरह से कर रही है? पुलिस की जो करंट सिचुएशन है, जो वो 100% मुझे यकीन है कि पुलिस सब अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स कर रही है। और वो आज से ही नहीं, मेरे ख्याल पिछले 3-4 दिन से पुलिस फुल फ्लेज है। पुलिस के साथ जो दीगर जो इसके अंदर अदारे तहकीकात कर रहे हैं, जैसे रेंजर्स और इसके अलावा एजेंसीज़ वगैरह, वो भी अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स दे रही हैं। इस चीज़ का तो मैं 100% श्योर हूँ। अच्छा, ये बताएं कि अभी कोई फ़िलहाल रिसेंटली कोई अपडेट मिली है इस केस के हवाले से, दुआ के हवाले से, कोई हक़ाइक़ या कोई सबूत सामने आए? कुछ जैसे कुछ लीड्स मिलती हैं, ऐसी लीड्स तो मिलती रहती हैं। उनको ये चेक करना होता है कि वो ऑथेंटिक हैं या नहीं, तो वो डेली की बुनियाद पे मिलती हैं। लेकिन इदारे जो हैं तमाम जितने भी हैं वो सब इसके ऊपर वो करते हैं। मतलब अगर डेली की जो लीड्स होती हैं वो शाम तक एनालाइज करके वो करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे मुझे उन्होंने यकीन दिलाया हुआ है कि 1 आध दिन के अंदर वो इस मामले को सलूशन निकाल लेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑथेंटिकेटेड जो है ना वो प्रूफ साबित हुआ है। जैसे कि एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि जो टैबलेट है वो दुआ अपने साथ लेके गई है और भी चीज़ें लेके गई है, इसमें कितनी सच्चाई? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जब अब मैं बड़े भारी दिल से ये बात करने लगा हूँ, क्योंकि एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है वो ऐसी बात करे। देखिए, जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी घर में नहीं है, वो इंसिडेंट के आधे घंटे बाद की बात थी। तो जब मैंने नीचे जाके ढूंढा, इस घर के अंदर ढूंढा, मेरा घर सामने है, 1st फ्लोर पे मैं रहता हूँ, ठीक है। जब मैंने ये सारा सर्च कर लिया तो बीइंग ए फादर, बीइंग ए ह्यूमन, मैं तो 15-20 मिनट के लिए तो मैं सेंसेस में नहीं था। उसके बाद जब मैंने अपने सेंसेस गैदर किए और मैंने अपना दिमाग यूज़ करना शुरू किया, तो मेरे सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे। यानी 2 सिनारियोज थे, सिर्फ एक ये कि बच्ची को अगवा कर लिया, वो नीचे गई है। दूसरा ये कि बच्चा खुद से चला गया। इसके अलावा तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो मैंने सबसे पहले मैंने सब जितने भी कानून साज़ इदारे हैं उन्हें मैंने सबसे पहले यही बोला था कि यार जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक। मैंने अपनी वाइफ को पूछा कि यार तेरा जेवर पूरा है घर में? उन्होंने चेक करके कहा हाँ पूरा है। मैंने घर में जो पैसे थे वो मैंने चेक किए, वो भी पूरे थे।
बच्ची के कपड़े चेक किए, वो भी पूरे थे जो 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 होते हैं। अच्छा, उसने वही कपड़े पहने जो उसने पहने हुए थे, उसने चेंज भी नहीं किए। उसके जो शूज़ थे, यानी उसकी जो अच्छी सैंडल्स थी वो भी घर पे पड़ी हैं। उसने जो जूती यूज़ की जो वो थी जो नीचे सिर्फ सीढ़ियों के लिए एक रफ़ जूती यूज़ की जाती है। इसके अलावा उसके जो मेरे घर में जो मेरे बैग या जो शोल्डर बैग्स हैं वो भी पूरे हैं। उस बच्ची का एक छोटा सा शोल्डर कैरी बैग था, वो भी घर पे पड़ा हुआ है। तो ये समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। यानी एक चीज़ इस सेंस से कि अगर वो खुद से जाती तो वो कुछ तो लेकर जाती, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चा हुआ वो भी समझ से बाहर है ये मामला, क्योंकि बज़ाहिर तो यही है 100% कि ये फ़िलहाल ऐसे ही लग रहा है कि ये हुआ ऐसे ही है, गली के अंदर से कुछ हुआ, लेकिन उसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। बहुत से लोग इस वक्त भी हिरासत में हैं, तो इदारे अपना काम कर रहे हैं। देखिए, इसका आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें ताकि इसका कोई सलूशन जल्दी निकले। इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं कि दुआ बहुत जल्द सही सलामत आप लोगों के पास लौट आएगी। अच्छा सर, ये बताएं कि एक और चीज़ जो है ना, वो जियो न्यूज़ पर भी मैंने पब्लिश देखी और जंग अखबार पे भी मैंने ये चीज़ रिपोर्ट पब्लिश देखी कि पुलिस ने या इदारों ने आपके जब इंटरनेट हिस्ट्री जो है वो चेक की तो उसमें कोर्ट मैरिज या फिर निकाह जैसी चीज़ों की सर्च हिस्ट्री मिली। क्या ये भी खबर झूठ है? ये भी गलत है, क्योंकि जो हिस्ट्री उन्हें मिली, आज पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि वो जो टैबलेट में जीमेल डली है वो उसके साथ साथ उसकी वालिदा के मोबाइल में भी है, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी, अगर कोई बच्चा ऐसा काम करता है तो वो उसकी माँ की उसमें भी हिस्ट्री, क्योंकि सेम एक ही जीमेल यूज़ हो रही थी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ऐसा कुछ होता तो पुलिस मुझे पहले दिन ही बता देती। तो बहुत सी चीज़ें गलत चली, इसके अलावा कुछ और भी हैं जो गलत चली, और बहुत सी ऐसी क्रॉस क्वेश्चनिंग्स जो आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप बात कर रही थी, जिस तरह के बहुत सी पर्सनल तरीन क्वेश्चन, जैसे मेरे ऊपर पूछा गया कि यार बंदा तो काम ही नहीं करता। अब यकीन करें, मैं रेंट पे रहता हूँ, अगर मैं काम ही नहीं करता तो मैं घर का रेंट कैसे देता हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, वो एक बच्चे मतलब छोटे बच्चे, आप खुद समझदार हैं कि बच्चे का एक्सपेंस कैसे पूरा होता है। मैं आईटी से रिलेटेड हूँ, 12 साल से एक ऑनलाइन जॉब करता हूँ, लेकिन एक कंपनी में जॉब करता हूँ। मैंने कल जब ये बात हुई, जिस चैनल के ऊपर बैठ के बात हुई, मैंने उसी बंदे को बाद में मैंने अपना वो एविडेंस भी दिखाया कि यार कम से कम ऐसी बातें तो ना करो। यानी अब ये ऐसी चीज़ लग रही है कि मुझे अपनी आईटी की डिग्री भी जैसे पकड़ कर बैठना है कि यार ये मेरी डिग्री है भाई। मैं यकीन करें, मुझे समझ से बाहर है कि इस हद तक इंसान क्यों क्वेश्चंस कर जाते हैं। एक बच्चा गुम हुआ है, उसको ढूंढने में हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो खुद से चला गया, चाहे उसे हुआ हो गया, दोनों एस्पेक्ट से उसे सर्च करें, पॉजिटिव सेंस के साथ सर्च करें। मैं तो आप लोगों को, यानी मैं आप लोगों का मशकूर रहूँगा कि अगर इस तरह से हो। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस वक्त अच्छा टाइमिंग्स भी अलग अलग चैनल्स पे बताई जा रही हैं कि कोई कह रहा है कि रात के 3 बजे, कोई कह रहा है रात के 12 बजे, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या थी जब वो घर से गई? सुबह 4 बजे उसने मुझे अपनी माँ के साथ सहरी बना के दी, ठीक है। 5 बजे माँ के साथ इसने सहरी के बर्तन वर्तन समेट के, क्योंकि बड़ी बच्ची थी वो माँ की हेल्प करती थी, वो सारा करके वाइंड अप किया। उसके बाद 11 बजे मैं रूम में उसके सामने बैठा हुआ था, क्योंकि हम सब एक ही रूम में सोते हैं, शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले हो। तो 11 बजे तक तो वो मेरी नज़रों के सामने थी। अब वो जो सीसीटीवी भी चलाई वो भी सुबह 3 बज के जी सीसीटीवी जो चलाई वो सुबह वो सहरी 3:40 की थी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो मैं श्योर हूँ कि वो जो भी उसके साथ इंसिडेंट हुआ, लेट से वो खुद चली जाती अगर वो, या वो उसके साथ हुआ, तो वो जो भी इंसिडेंट हुआ, हमने ये फाइंड आउट करना कि वो हुआ क्या। वो हुआ 12:30 बजे के करीब। अच्छा ये बताएं कि आपका ये जो इलाका है, इसमें पहले कोई ऐसा इस तरह का कोई वाक़या या कोई केस हुआ हो जिसमें जो है ना कुछ लोगों को मशकूक दिखाया गया हो या कुछ लोग इन्वॉल्व हुए हैं, चाहे वो किसी के साथ झगड़े का केस हो या फिर इस तरह के अगवा का केस हो या किसी के कत्ल का केस हो? बच्चों की अगवा का कुछ हुआ था। सामने वाली गली के अंदर से 1-2 बच्चियां या बच्चे छोटे उठाए गए थे,
ऐसा था, लेकिन वो बाजियाब हो गए थे एक आध दिन के बाद, या एक कुछ शायद मैंने ऐसा भी सुना था कि एक को तो शायद उठाने लगे थे और वो सक्सेसफुल नहीं हो सके थे। बाकी कत्ल वगैरह शायद मुझे नहीं इस चीज़ का पता। मुझे इस इलाके में रहते हुए 16 साल हुए हैं, मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ। अच्छा, अभी ये बताएं कि पर्सनली आपकी या आपकी फैमिली की किसी से दुश्मनी यहाँ पर चल रही हो? जैसे होता है आपस में महल्ले वालों में इतनी ज़्यादा दुश्मनी पैदा हो जाती है कि वो दूसरे को मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। आप ये क्वेश्चन मुझसे नहीं करिए, यकीन करिए आप ये क्वेश्चन गली मोहल्ले से जाके करिए और उनसे मेरा बता के पूछेंगे कभी इस बंदे को किसी से लड़ना तो दूर की बात है, किसी से बहस करते देखे, किसी भी, चाहे वो सियासी टॉपिक हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो, चाहे वो खेल कूद का हो। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं किसी से फिजूल गली में बहस करूँ। दूसरी चीज़, मेरा किसी से भी लेन देन नहीं है, एक ये भी एस्पेक्ट होता है। मेरा लेन देन भी नहीं है, ना मैं ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ भी हुआ है, ये मतलब आउट ऑफ द वे ये चीज़ है। दुआ जहरा 14 साल की उसकी एज है। इस जो गली में आपका घर है, इसी गली में वो बाहर आई थी। इस गली में गाड़ी नहीं आ सकती, ऐसे ही है। अगर इस गली से वो अगवा हुई है तो उसको यहाँ से ले जाना, जाहिर सी बात है, अगर उसको कोई भी उसको लगेगा कि उसको नुकसान पहुँचा रहा है तो वो अपने बचाव के लिए आगे से कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगी जिससे आसपास के लोग मुतवज्जा हों। क्या किसी महल्ले वाले ने या किसी ने भी इस बात की गवाही दी कि उसने कोई जो है ना ऐसी चीज़ देखी हो? सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि मेरे दरवाजे से 3 फुट के फासले पे बोरिंग हो रही थी। मज़दूरों ने तो उसे कचरा रखते हुए भी नहीं देखा। अब पता नहीं वो सच कह रहे हैं या नहीं सच कह रहे। शायद एक गरीब बंदा डर जाता है बाज़ दफ़ा, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह की वजह से। लेकिन जो उठाने का इंसिडेंट है वो किसी ने भी नहीं देखा, ठीक है, वो किसी ने जाते भी नहीं देखा। गली के दोनों एंड पे CCTV कैम्स हैं, उस तरफ एग्जिट पर तो लगा हुआ है, जिस पे हमने उसी दिन देख लिया था बैठ के। उसके अंदर उस टाइम से 2 घंटे पीछे और 2 घंटे आगे तक हमने क्लियरली देखा, कोई उसे उठा कर लेके गया ज़बरदस्ती, ना वो खुद गई। इस तरफ अगर आप जाएं इस गली के, तो सामने एक शॉप है मुस्तफ़ा डेंटल क्लिनिक, उसके ऊपर एक कैम लगा हुआ है, उसकी हेल्प ली। फिर आगे दूसरे कैम्स हैं, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। अच्छा, जफ़र भाई के पास आप जो है वो पहले पुलिस के पास गए या फिर जफ़र भाई के पास? मैं पुलिस के पास तो पहले ही दिन चला गया था, 5:30 जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, 3:30 बजे मैं थाने में, 3-3:30 बजे के करीब मैं थाने में गया FIR कटने में। चूँकि वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो घंटा डेढ़ लगा। उस दिन पुलिस फर्दर कुछ कर नहीं सकी टाइमली, क्योंकि वो PTI वाला जलसा था। रात में 2:30 बजे उन्होंने पहली मोबाइल भेजी और गली के अंदर सर्चिंग स्टार्ट की, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। आप खुद समझदार हैं, अगर एक जवान बच्ची किसी की गायब हो 12 बजे दोपहर में और उसको तलाश किया जाए रात को 2:30 बजे, तो दैट इज़ टू लेट। तो उसके बाद सेकंड डे केस CIA में चला गया। CIA वाले भी गालिबन रात में, वो दिन में आते रहे हैं मुझसे, वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर सर्चिंग शुरू हुई उनकी तरफ से वो फिर रात में 1 बजे हुई। और थर्ड डे भी कुछ ऐसा ही सीन रहा। उस दिन जब मैंने देखा कि अब शायद मैं कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो एक पाकिस्तान का एक आम मामूली सा शहरी हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, तो मैंने ज़फ़र भाई के पास जाना ही अपनी लास्ट चीज़ समझी। अभी आज या कल में कोई और क्लू पुलिस को या और इदारों को मिला? देखिए बिल्कुल है, लेकिन मैं क्लूज़ ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। अगर क्लू ओपन हो जाए तो जो क्रिमिनल है उसके लिए आसानी हो जाती है बचना। लेकिन क्लूज़ हैं, कुछ क्लूज़ मिले हुए हैं, उन पे काम हो रहा है। आप सबको मैं पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुआ करें कि मेरी बच्ची बाजियाब हो जाए सेहत सलामती के साथ। इंशाल्लाह दुआ आपके पास आ जाएगी। अब ये बताएं कि आपकी बात ठीक है कि आप क्लूज़ को जो है ना वो रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले जो है वो मोहतात हो जाते हैं। उन क्लूज़ से आपको क्या लगता है कि होगा आगे रिज़ल्ट मिल जाएगा? अल्लाह के यहाँ कभी भी नाउम्मीदी नहीं रखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक ज़रूर मेरी बच्ची को लेकर आएंगे। मेरे पास यकीन करें अल्फाज नहीं है, मैं बड़ी देर से कंट्रोल करके बैठा हूँ।